गौतम बुद्ध कहते हैं, अतीत पे ध्यान मत दो, भविष्य के बारे में मत सोचो, अपने मन को वर्तमान क्षण पर केंद्रित करो। इसके माध्यम से बुद्ध कहना चाहते हैं कि हमें अपने आज में जीना चाहिए और इसे ही बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। यही खुश रहने का सबसे अच्छा तरीका है। समाज तभी अच्छा बन सकता है, हर एक व्यक्ति बुराइयों से दूर रहे। हम सुधरेंगे तो समाज खुद ब खुद सुधर जाएगा। महात्मा बुद्ध एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करते रहते थे और लोगों को उपदेश देते थे। इसी यात्रा के दौरान एक बार महात्मा बुद्ध एक गांव में पहुंचे। गांव के लोग उनके दर्शन और प्रवचन सुनने आते थे। कुछ ही दिनों में क्षेत्र में काफ़ी लोग बुद्ध के प्रवचन सुनने आने लगे। तभी एक महिला वहां पर गौतम बुद्ध के दर्शन करने पहुंची। उसने गौतम बुद्ध से पूछा कि आप तो किसी राजकुमार की तरह दिखते हैं, आपने युवावस्था में ही संसार छोड़ संन्यास क्यों ले लिया? गौतम बुद्ध ने कहा कि मैं 3 प्रश्नों के हल ढूंढना चाहता हूँ, इसलिए मैंने संसार छोड़ संन्यास लिया है। बुद्ध ने आगे कहा कि हमारा ये शरीर अभी युवा है और आकर्षक है, लेकिन ये वृद्ध होगा, फिर बीमार होगा और अंत में मृत्यु हो जाएगी। मुझे वृद्धावस्था, बीमारी और मृत्यु के इन तीनों के कारण जानना है। इन 3 प्रश्नों के हल मुझे खोजना है। बुद्ध की ये बातें सुनकर महिला बहुत प्रभावित हुई और उनको भोजन के लिए अपने घर पर आमंत्रित किया। जैसे ही ये बात गांव वालों को पता चली तो सभी ने बुद्ध से कहा कि उस स्त्री के वहां ना जाओ, क्योंकि उसका चरित्र सही नहीं है। गौतम बुद्ध ने सरपंच से पूछा कि क्या ये बात सही है? सरपंच ने भी गांव के लोगों की बात में अपनी सहमति दिखाई। तब गौतम बुद्ध ने सरपंच का एक हाथ पकड़कर कहा कि अब ताली बजाकर दिखाओ। उस पर सरपंच ने कहा कि यह कैसे संभव है, एक हाथ से ताली नहीं बज सकती। फिर बुद्ध ने कहा कि सही है। ठीक उसी प्रकार एक महिला कैसे अकेले चरित्रहीन हो सकती है? अगर गांव के पुरुष चरित्रहीन नहीं होते तो वह महिला भी चरित्रहीन नहीं होती। बुद्ध की ये बात सुन के गाँव के लोग शर्मिंदा हो गए। बुद्ध ने कहा कि अगर हम अच्छा समाज बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें खुद को सुधारना पड़ेगा। अगर हम नहीं सुधरेंगे तो समाज भी नहीं बदल सकेगा। हम बुराइयों से बचे, यही सुखी जीवन की सीख है। कोई इंसान जैसा सोचता है उसकी सोच वैसी होती है, वह वैसा ही बन जाता है। कोई व्यक्ति बुरी सोच के साथ बोलता है या काम करता है तो उसे कष्ट ही मिलता है। यदि कोई व्यक्ति शुद्ध विचारों के साथ बोलता है या काम करता है तो उसे खुशियाँ मिलती है और खुशी उसकी परछाई की तरह उसका साथ कभी नहीं छोड़ती। और मुझे खुशी इस बात की होगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। अशांत मन में प्रश्नों की छड़ी लगी रहती है, एक के बाद एक प्रश्न मन में उठते रहते हैं। प्रश्नों की वजह से हम सही निर्णय नहीं ले पाते हैं। ऐसी स्थिति में कुछ देर मौन हो जाना चाहिए। मौन रहकर हालात समझोगे तो मन को शांति मिल सकती है। गौतम बुद्ध रोज अपने शिष्यों को उपदेश देते थे। बुद्ध के प्रवचन सुनने शिष्यों के साथ ही साथ अन्य लोग भी पहुंचते। एक दिन जब बुद्ध प्रवचन दे रहे थे तभी एक व्यक्ति पहुंचा और बोला कि हे महात्मा, मैं आपसे बहुत सारे प्रश्न पूछना चाहता हूँ। मेरा मन बहुत अशांत है, कृपया मेरे प्रश्नों के उत्तर दे ताकि मेरा मन शांत हो सके। बुद्ध ने उसको कहा, मैं तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर जरूर दूंगा, लेकिन तुम्हें 1 साल तक मौन धारण करना होगा। 1 साल के बाद तुम जो भी प्रश्न पूछोगे तुम्हें उसका उत्तर जरूर मिल जाएगा। उस व्यक्ति ने कहा कि 1 साल बाद आप मेरे प्रश्नों के उत्तर अवश्य देंगे ना? बुद्ध ने कहा कि मैं अपनी बात का पक्का हूँ, तुम्हें सारे प्रश्नों के जवाब दूंगा, लेकिन 1 साल बाद। बुद्ध की बात मानकर उस व्यक्ति ने मौन व्रत धारण कर लिया। धीरे धीरे वह मौन व्रत की वजह से उसका मन एकाग्र होने लगा, वह ध्यान में उतरने लगा, मन भी शांत होने लगा, उसके सभी प्रश्न खत्म होने लगे। 1 साल बीत गया। समय पूरा होने के बाद बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा कि अब तुम अपने सभी प्रश्न मुझे पूछ सकते हो। ये बात सुनकर वह व्यक्ति हंसा और कहा कि 1 साल पहले मेरे मन में ढेरों प्रश्न उठते रहते थे, लेकिन अब सारे प्रश्न शांत हो गए हैं। अब मेरे पास आपसे पूछने के लिए कोई प्रश्न नहीं है। बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा कि जब तक हमारा मन शांत नहीं है, मन में ढेरों प्रश्न उठते रहते हैं, उसकी परेशानियां बनी रहती है। अज्ञान और भ्रम की वजह से हमारा मन प्रश्नों के उत्तर तक पहुंच ही नहीं पाता है। कुछ समय मौन धारण करके हम हालातों को समझेंगे तो सारे प्रश्नों के उत्तर तुरंत मिलने लगते हैं। मन शांत हो जाता है तो सभी प्रश्न भी खत्म हो जाते हैं। सारी चीज़ें हम आसानी से समझने लगते हैं और जीवन में सुख शांति मिल जाती है। बिना सेहत के जीवन नहीं है, बस पीड़ा की एक स्थिति है, मौत की तस्वीर है। बुराई होनी चाहिए ताकि अच्छाई उसके ऊपर अपनी पवित्रता साबित कर सके। खुशी अपने पास बहुत अधिक होने के बारे में नहीं है, खुशी बहुत अधिक देने के बारे में है। जैसे मोमबत्ती बिना आग के नहीं जल सकती, मनुष्य भी आध्यात्मिक जीवन के बिना नहीं जी सकता। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, अपने दोस्तों परिवार को शेयर करो। मिलते हैं ऐसे मोटिवेशनल और इंस्पायर्ड वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।